गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? अनीशा आंटी जय गुरुजी। प्रवीण जी जय गुरुजी। नील कमल जी जय गुरुजी। रोमिला आंटी जय गुरुजी। भाव्या जी जय गुरुजी। अश्वनी जी जय गुरुजी। नितिन जी जय गुरुजी। स्वाति जी जय गुरुजी। कृष्ण अंकल जय गुरुजी। चलिए सत्संग सुनते हैं आज का। सारी प्यारी संगत जय गुरु जी। संगत को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। इससे अच्छा मेरे ख्याल से आज दिन नहीं हो सकता मेरे लिए कि गुरु जी की आज्ञा मुझे मिली है और उस आज्ञा को मैं पूरा करना चाहती हूँ। और बस मन में बहुत खुशी है और थोड़ा सा डर है, दोनों है कि बहुत दिनों बाद गुरु जी के बारे में बात करने को मिल रहा है। दिल तो इतना करता है कि गुरु जी के बारे में बस बातें करते रहो। 1999 2000 की बात है। मैं बहुत सालों से गुरु ढूंढ रही थी और बहुत धक्के खाए मैंने। आई थिंक आई वेंट अराउंड द होल इंडिया, कभी कहीं सत साईं बाबा। मैं चाहती थी कि जो गुरु मिले वो इन पर्सन हो, जिनसे कि मैं पर्सनली बात कर सकूं। सॉरी आंटी, आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आंटी हाँ। जो माइक है वो थोड़ा सा अपना मुंह से थोड़ा सा दूर कर लेंगे, उसकी वजह से ना नॉइस क्रिएट हो रही है। ओके, अब ठीक है जी आंटी, थैंक यू सो मच। ओके। तो मैं चाह रही थी कि मुझे जो गुरु मिले वो इन पर्सन मिले। और शिरडी बाबा के भी मैं गई, बहुत जगहों पे गई, मैं मंदिरों में जाती थी, मन में बहुत श्रद्धा रखती थी, परंतु जो जिंदगी में क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी नहीं थी। बस क्लैरिटी इतनी थी कि कभी किसी का बुरा मत सोचो और किसी के लिए बुरा मत करो। और पता नहीं, यही सोच के साथ बहुत भागा दौड़ी करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं आया तो शांति से बैठ गई कि मुझे गुरु नहीं मिलेंगे। तभी एक मेरी फ्रेंड जो अब गुरु जी के बहुत करीब थी और वो अब नहीं रही, अभी 3 महीने पहले इन द मंथ ऑफ मे शी हैज अटेन्ड एंड मेट गुरुजी नाउ इन हर सोल फॉर्म, नरगिस राजकुमार आंटी। वो और दूसरी एक और आंटी है, विमला मेहरा आंटी। ये दोनों ने मुझसे कहा कि रजनी, तुम बहुत स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखती हो, हम तुमको गुरुजी से मिलवा के लाते हैं। मैंने सोचा ठीक है, मेरी फ्रेंड्स कह रही है तो मुझे जाना चाहिए। नरगिस आंटी का फोन आया कि हम तुम्हें पिकअप करेंगे, पर जरा अच्छे से तैयार हो जाना। ये बात थोड़ी सी बड़ी हंसने वाली लगी मुझे, बड़ी कंफ्यूजिंग लगी, क्योंकि हम तो मंदिर में जाते हैं आराम से, ऑफिस से उठे कभी वहां चले गए, कभी कहीं से आ रहे हैं रास्ते में रुके मंदिर चले गए, तो कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, बड़े अच्छे से तैयार होना है, बड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके पहुंचना है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी को पसंद है कि जो भी कोई आए वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आए, तो तुम बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके गई, वहां गई, देखा लिमिटेड लोग हैं, एम्पायर स्टेट में गई थी मैं। वहां पे लोग बैठे हैं चारों तरफ और बस सिर्फ बैठे हैं, गुरुजी कुछ बोल नहीं रहे। पहली बार गई थी, देखा सब लोग मत्था टेक रहे थे, गुरुजी के आगे फूल चढ़ा रहे थे, उनके चरणों में फूल का हार रख रहे थे। तो मैं तो कुछ लेके नहीं गई थी, मैंने ऐसे ही झुक के प्रणाम किया गुरुजी को। और नरगिस आंटी ने मेरे को उनसे मिलवाया कि गुरुजी हमारी फ्रेंड है और ये एक एसोसिएशन की हेड है और ये बिजनेस करती है, इसकी अपनी आर्ट गैलरी है, ये है वो है, जो भी कुछ उन्होंने बताया। गुरुजी ने कहा अच्छा,
बैठो। पता नहीं उस दिन जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि शायद ये जगह अच्छी है। कोशिश करी, वहां बैठे बैठे देखा कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सब शांति से चुप बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। गुरुजी की तरफ देखने की कोशिश की तो बड़ा अजीब सी एक डर सा महसूस हुआ मन के अंदर। ऐसे लगा कि आंख मिलाना मुश्किल है। पर एनीवे थोड़ी कंफ्यूज होके, थोड़े परेशान होके, उसके बाद गुरुजी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद बांटा और गुरुजी का हाथ बहुत बड़ा था तो खूब खूब सारा प्रसाद देते थे गुरुजी, तो दोनों हाथ में लेना होता था, कई बार चुन्नी में लेते थे। वो सब प्रसाद लेके सब कुछ करके जब जाने के लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी से आज्ञा लेनी होती है जाने के लिए, तो जब प्रसाद लेके जाने की बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम बैठो। तो बैठ गए। काफी संगत चली गई, करीब 25-30 संगत थी जो रुक गई। उन सबके लिए लंगर प्रसाद आया, सबने लंगर प्रसाद खाया। ये शुरुआत थी गुरुजी के पास जाने की। और उस दिन कुछ अजीब सा मेरे ख्याल से घर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद गुरुजी के साथ एक कनेक्टिविटी जुड़ गई। मैंने उसके पहले जितने भी गुरु से मैं मिली या गुरुवानियों से मैं मिली तो मुझे महसूस होता था कि बहुत जरूरत से ज्यादा वो चाहते थे कि दुनिया उनकी तरफ आए, दुनिया उनकी तरफ भागे, उनके पैरों में पड़े, वो करे, ये करे। एक गुरु आई, गुरु महाराज आई, वो वहां से थी हिमाचल से या कहीं से, उन्होंने नृत्य करना शुरू करा, सब कुछ करा, फिर वो एक गाड़ी पे बैठ गई और सब पीछे पीछे उनके जाए। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इनके उसमें नहीं रह सकती। पर जब इन गुरु जी से मिली, अपने वाले गुरु जी से, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ना कुछ गहराई है। ये सोच के पढ़े लिखे होने का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप हर चीज की इफ एंड बट में जरूर जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये क्या है। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि गुरुजी ने कहा कि जब यहाँ आते हो तो अपने इफ एंड बट अपने जूतों के साथ उतार के बाहर आया करो। और जो आंटी मुझे ले गई थी, नरगिस आंटी, वो हर एक बात पे इफ एंड बट बहुत करती थी, तो अंकल जी ने उनका नाम ही इफ एंड बट आंटी रखा हुआ था। एनीवे गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन जाने लगी। थोड़े दिनों में मुझे महसूस हुआ कि मुझसे रुका ही नहीं जाता, मैं हर दिन चली जाती हूँ। घर में अंकल को बोला, अंकल कहने लगे कि भाई उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, तो अंकल कहने लगे अगर तुम्हें अच्छा लगता है जाना तो तुम जरूर जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बेटा यहाँ था नहीं, बेटी यहाँ थी नहीं, वो दोनों अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तो सोचा कि कितना उसकी बात है कि मुझे एक जगह मिल गई जहां मैं जा सकती हूँ। फिर गई, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी हिम्मत खुलने लगी, गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी। बात भी किस तरह की और क्यों चाहती थी इन पर्सन, ऐसा लगता था कि जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकाल के कोई दे, और शायद गुरु ही निकाल सकते हैं। मन में ऐसी ही एक इच्छा थी। तो गुरुजी से बातें करती थी, गुरुजी मेरी मेड सर्वेंट ने घर में से चोरी कर ली 1 लाख रुपया। गुरुजी को जाके बोला, सोचूं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूं। गुरुजी कहने लगे, मेरी तरफ देखा, फिर कहते कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत तेरे से ज्यादा है, ले गई तो ले जाने दे, पुलिस में नहीं इन्फॉर्म करना। चुप होगी, मैं सोचती रही, बड़े अजीब से गुरुजी है, इतना पैसा चला गया, कह रहे पुलिस में इन्फॉर्म नहीं करो। छोटी छोटी बातें, गुरुजी घर में नौकर नहीं टिकता, टिकेगा टिकेगा। गुरुजी भी इतने प्यार से ऐसी बातें करते थे, लगता ही नहीं था कि हमारे गुरु हैं या कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। शुरू में तो मुझे महसूस ही नहीं होता था, बस ऐसा लगता था कोई अपना ही है जो बैठा है, जो आपकी बातें सुन रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। बस रोज आना और रोज जाना। हर तरह के वहां पे मिनिस्टर आते थे हमारे सामने, मिस्टर एस.के. बिरला सारा समय वहां बैठे होते थे जब भी पहुंचो, और मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं दिखा जो अननोन हो। सब बड़ी बड़ी हस्तियां वहां आती थी, तो मन में ये विचार भी आता था क्या गुरुजी के पास सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आते हैं, पैसे वाले लोग ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं आता जिसके पास पैसा ना हो। फिर देखा कि बीच में 1-2 ऐसे लोग भी आ जाते थे, परंतु मेरे ख्याल से क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन था, बहुत ही सिस्टमैटिक था, तो वो लोग शायद आने में घबराते थे। फिर से देखा कि पिंड से लोग आते हैं, बहुत सारे यहाँ से आते हैं, वहां से आते हैं, तो जो मन की दुविधाएं थी वो धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई। फिर मन में आया
एक बार गुरुजी को इतना मतलब प्यार आता था गुरुजी के ऊपर, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मैं गुरुजी को भी नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे, मैं गई, गुरुजी इतने अच्छे लग रहे थे। मैं जब भी जाती थी, गुरुजी ने कोई नया नया चौगा पहना हुआ होता थे और अच्छे से सुंदर कपड़े डाले होते थे। मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, और गुरुजी मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। उस दिन मैं गई तो व्हाइट कपड़ों में बैठे हुए थे, मुझे इतना अच्छा लगा गुरुजी को देख के। मैं गुरुजी का हाथ उठाया और उसके ऊपर ऐसे चूम दिया। अब देखिए कि पता नहीं कहाँ से तो गुरुजी ने हिम्मत दी और कहाँ से मैंने ये सब करा। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, चुप बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं करा, कुछ नहीं करा। मैंने मत्था टेका और आ गई। परंतु मन में ये फील जरूर महसूस होने लगा कि गुरुजी कनेक्टेड हो गए हैं, और वो कनेक्शन भी गुरुजी का ऐसा है जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो एक वात्सल्य होता है, एक प्रेम होता है, वो है। एक फादर का जो अपने बच्चों के प्रति एक केयरिंग एटीट्यूड होता है, एक लुक आफ्टर का एटीट्यूड होता है, वो है। एक दिन मैं बहुत अपसेट थी घर में, रात को गाड़ी उठाई और खुद अकेली चली गई। रात को शायद 10 बजे मंदिर पहुंची होंगी, एम्पायर स्टेट। जैसे अंदर घुसी, 10 बजे नहीं होंगे, शायद 9, क्योंकि लंगर अभी शुरू ही हुआ था। 8 बजे या 8:30 बजे लंगर वहां शुरू होता था, मुझे ध्यान नहीं है टाइम। तो देखते गुरुजी मैं इसको कहते हैं, तो अकेली आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं तो सीधी जाओ लंगर कर। नहीं तो जनरली गुरुजी के पास बैठते थे आगे, काफी देर तक बैठे रहने के बाद फिर लंगर की जब बारी आती थी तब जाते थे। पर आप देखिए कि गुरुजी कैसे आपको ऊपर से नीचे तक समझ लेते थे। उनको समझ आया कि मैं अपसेट हूँ, मैं परेशान हूँ किसी चीज से। जैसे लंगर खा के आई हूँ मैंने गुरुजी का पास जाके बैठ गई। मेरे को कहते हैं उठ और हम घर जाते। मैंने कहा गुरुजी थोड़ी देर बैठने दीजिए। कहते नहीं, मन तू उठ और घर जा। उनकी आज्ञा तो टाल ही नहीं सकते थे, इतनी हिम्मत ही नहीं थी मन के अंदर। उठी और घर आ गई, और गुरुजी से खूब ही मन में बहुत लड़ाई करती थी, सब कुछ करती थी कि गुरुजी अगर आप सब समझते हैं, सब लोग कहते हैं आप सब कुछ समझते हैं, तो मेरी मन की परेशानी आप तक क्यों नहीं पहुंच पाती। शायद गुरुजी चाहते थे, जो मुझे समझ आया ग्रेजुअली, कि मुझे उस व्यथा के थ्रू जाना ही है, उस परेशानी के थ्रू जाना ही है। और वो परेशानी या तो मेरे कर्मों के साथ बंधी हुई है, और या वो परेशानी किसी न किसी समय जाके दूर होगी। इसलिए वो परेशानी मेरी जिंदगी का पार्ट ही है और मुझे उसको हैंडल करना है अपने आप। बहुत अंकल जो है वो, उन्होंने श्रीलंका में एक फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो अंकल वहां पे हर 15 दिन में चले जाते थे। थोड़े दिनों की बात है कि जब अंकल आते थे वहां पे, तो गुरुजी कहा करते थे, जब मैं अकेली जाती थी तो कहते थे सैनिक फार्म उठो, घर जाने का, पिक्चर खत्म हो गई, अब घर जाओ। और जब अंकल आते थे तो कहते थे श्रीलंका उठो, हुन अपने घर चलो, वापस जाओ। तो गुरुजी का जो प्यार करने का तरीका था, जो कनेक्शन का तरीका था, वो बहुत ही अचूक था, बहुत यूनिक था, जो मुझे ये महसूस हुआ कि छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो सब उनके साथ एकदम अटैच हो जाता था। परंतु सच बात यह है कि कभी उनको भगवान नहीं माना था। गुरु माना, उनको महापुरुष माना, पर कभी भगवान नहीं माना। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुला के कहा अंकल कितने हैं? मैंने कहा गुरुजी अंकल तो श्रीलंका गए हुए हैं। कहते हैं तू से श्रीलंका जा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं श्रीलंका चली जाऊंगी। बात सुनी, एक अनसुनी कर दी, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि एक इंसान आप ही की तरह है और आप उसको इतनी भगवान की तरह मान ही नहीं रहे, तो आप सोचते हैं ठीक है, उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, अब देख लेंगे, जब जा सकते हैं तब चले जाएंगे। उस एटीट्यूड के साथ घर आ गई। अगले 2 दिन बाद फिर मंदिर पहुंची। गुरुजी ने कहा देखो कितना याद रहता था संगत। आप देखिए कि संगत जी, आश्चर्य होता था ये देख के कि गुरुजी को हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात ध्यान रहती थी। जैसे पहुंची कहते हैं तो श्रीलंका हो आई? मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो नहीं गई अभी। कहते हैं तो श्रीलंका जा। अब 2 बार बोल दिया गुरुजी ने। मैंने बड़े कैजुअल तरीके से अंकल को फोन किया कि गुरुजी ने कहा है कि श्रीलंका आना है, तो टिकट का इंतजाम कर लें। कहने लगे हाँ ठीक है, अगले हफ्ते देख लेंगे। मैंने भी सोचा ठीक है। 3 दिन बाद मैं फिर मंदिर चली गई।
अब आप देखिए कि गुरुजी का रिएक्शन कैसा था। गुरुजी ने जैसे ही मैं पहुंची कहा, तू श्रीलंका हो आई? मैंने कहा गुरुजी नहीं, नहीं गा पाई, हम मंदिर ना आई। बस गुरुजी ने इतना कहना था, पर डर के मारे मेरे आंख में आंसू आ गए कि गुरुजी ने तो मेरे को अल्टीमेटम दे दिया। आई केम बैक होम। आते ही मैंने अंकल को फटाफट फोन किया। आई सेड आई नीड द टिकट्स टुमारो, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनीमोर। अब मैं मंदिर नहीं जा सकती, गुरुजी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। अब मुझे नहीं पता, कोई रीजन नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई, पर गुरुजी ने आज्ञा दी है कि तुमको जाना है। संगत जी, ये सुनने के बाद अगले दिन टिकट लेके मैं श्रीलंका गई और गुरुजी ने मुझे कहा था कि वहां 5-6 दिन तुझे रह के आना है। तो मैं वहां पे 5-6 दिन रही आराम से। जितने भी वहां के अपना स्टाफ था उन सब के लिए बहुत सारी मिठाइयां ले गई। सर्दियों का टाइम था तो गजक, रेबड़ी, ये वो सबके लिए, एक एक फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत वर्कर इंडिया से गया हुआ था, उन सबके लिए बहुत कुछ लेके गई। और क्योंकि अंकल हर समय आते जाते रहते थे तो एयरलाइन वगैरह सब जानते थे, तो उन्हीं के नाम से जितना भी ओवरलोडेड सामान था वो सब बड़े आराम से चला गया। वहां जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम क्यों गुरुजी ने बुलाया, क्या करा। मैं 5-6 दिन वहां रही, वापिस आई, आके बड़े शान से गुरुजी के पास आके, गुरुजी मैं श्रीलंका हो आई। गुरुजी कहने लगे ठीक है। बस उन्होंने बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिना कुछ कहे बात को खत्म कर दिया। संगत जी, मैं जो आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत फर्क है। ना तो ये सत्संग बीमारी का है, ना ये सत्संग किसी तरह के रोग को दूर करने का है। ये सत्संग बिल्कुल मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए थोड़े दिनों बाद ही वहां पे, क्योंकि अंकल मटेरियल इंपोर्ट करा करते थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से और उन दिनों वहां पे वॉर चल रहा था, तो जो भी उन्होंने मटेरियल मंगवाया वो स्क्रैप मंगाते थे वहां से, लोहे का स्क्रैप। तो जो भी वो मटेरियल मंगवाया उसके अंदर मेरे ख्याल से हैंड ग्रेनेड वगैरह साथ में आ गए। और जब उसकी सॉर्टिंग आउट करने लगा लेबर, वहां पे जो लेबर लगी हुई थी, जब उन्होंने सॉर्टिंग आउट करी तो उसमें से एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो इतना बुरी तरह फटा कि वहां पे 3-4 वर्कर्स घायल हो गए और एक वर्कर का सिर बिल्कुल फट गया। अब आप ये देखिए कि वहां ये हुआ। और यहाँ इंडिया में उन्हीं दिनों भूषण स्टील करके कंपनी थी जहां पे वो भी इसी तरह का इंपोर्ट करते थे, तो मिस्टर भूषण को बिहाइंड द बार्स कर दिया था। और जब श्रीलंका में ये घटना घटी तो हमने अंकल से कहा कि भाई आप श्रीलंका मत जाओ, आप यहीं रहो, क्योंकि आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। अब वरी तो इतनी ज्यादा हो गई, पूरे स्टाफ को, मैनेजर को ये हिदायत दी कि भाई जितने पैसे खर्चे होते हो परंतु वर्कर्स सारे ठीक हो जाने चाहिए। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा रही कि जिस इंसान का सिर फट के 2 हो गया था, जुड़ा हुआ गर्दन से था पर सिर ऊपर से बिल्कुल फट के 2 दिख रहा था, वो सारा कुछ ठीक हो गया। सिर्फ उसकी एक आंख थोड़ी सी जाती रही, परंतु उसको एक आंख से बिल्कुल ठीक दिखा, बाकी सब हुआ। उसको सारी मेडिकल सुविधा जो भी कुछ मिलना चाहिए, कंपनसेशन सारे उसको मिला, सब कुछ हुआ। उसके 2 महीने बाद अंकल वहां पहुंचे जबकि चीजें सारी सॉर्ट आउट हो गई और कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। मुझे क्यों भेजा, क्या करा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसी से जुड़ी हुई इतनी घटनाएं हुई, एक के बाद एक। फैक्ट्री की छत उड़ गई बिकॉज फर्नेस चलता था और वहां पे श्रीलंका में बरसात बहुत होती है, कभी भी हो जाती है। वहां का वेदर बिल्कुल उसी स्टाइल का जैसे लंदन का वेदर हो। तो उस बरसात की ठंडक से और नीचे की गर्मी से वहां की छत फट गई बिल्कुल। अब फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और बंद करने के बाद उन्हीं दिनों जो भी यहाँ का जो गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट और श्रीलंका की गवर्नमेंट, उनका आपस में जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट था वो बिल्कुल फर्क तरीके का था। वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया था। तो जो भी मटेरियल श्रीलंका में बनता था और इंडिया में आता था वो सारा भी बंद हो चुका था धीरे धीरे। तो वहां पे समस्या ये थी कि जो मटेरियल बना हुआ है और जो स्टॉक पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, उसका क्या करें। बहुत सोचा कि भाई इंडिया में ले आए फिर इंडिया में बेचें। एनीवे गुरुजी ने ऐसी ऐसी थॉट्स दी। अब तो विश्वास नहीं होगा संगत जी कि जिन लोगों से बात नहीं करते थे, गुरुजी ने ये थॉट दी कि उनसे बात करो और उनके थ्रू कुछ करो। जो भी कुछ किया, उनसे बातचीत की,
सारा स्टॉक उन्होंने इंडिया मंगवा लिया, इंपोर्ट कर लिया, सारा रॉ मटेरियल भी उन्होंने कहा कि हमें भेज दो, तो सारा का सारा ऐसे सॉर्ट आउट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बैंक से इतना ज्यादा लोन लिया हुआ था कि इट वॉज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट कि उस बैंक के लोन को चुका सकें जब फैक्ट्री बंद हो। तो इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट हुए, इंश्योरेंस के ऊपर क्लेम वो करा, इंश्योरेंस ने रिजेक्ट कर दिया। अंकल फिर यहाँ दिल्ली वापस आए, बहुत हताश थे, हम सब लोग बहुत परेशान थे कि बिजनेस बंद हो रहा है, सारा इतना नुकसान हो रहा है, इसका क्या करें, कैसे करें। हमारे अंकल को भी ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो वो आके बस गुरुजी के मंदिर में आके बैठ जाते थे चुपचाप से। और जितनी बार, वो पहली बार था जब अंकल हफ्ते के अंदर 4 बार गुरुजी के पास जाने लगे थे, इतना जाते थे। उनके मन की दुविधा, उनके मन की परेशानियां या तो गुरुजी को पता थी या अंकल को पता थी। वो किसी के साथ बस इतना ही शेयर करते थे कि इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा, अब ये हो गया, अब फैक्ट्री का ये सामान बेच दिया है, अब वहां पे जो घर खरीदा था वो बेच दिया है, एक कमरा किराए पे ले लिया है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ऑफिस था, उस ऑफिस को छोड़ दिया है। बहुत कुछ धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी ने अंकल को बुला के कहा कि तुम श्रीलंका जा रहे हो? तो अंकल ने कहा जी गुरुजी, बस मैंने अगले हफ्ते जाना है। गुरुजी ने कहा जाओ। चले गए अंकल। आप मानेंगे नहीं, पता नहीं क्या हुआ, जब वो अंकल उतर रहे थे किसी ऑफिस से, तो एक ऑफिसर इंश्योरेंस का वहां मिल गया। कहने लगा अग्रवाल साहब, आपकी तो फाइल वहां पे जो बंद पड़ी थी उसका क्या हुआ? तो अंकल ने कहा कि भाई वो फाइल को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पैसा है। तो उसने कहा कि आप ऐसे करिए, आके मुझसे मिलिए। अब देखिए कि गुरुजी के अपने ही तरीके हैं चीजों को ठीक करने का या चीजों को कैसे करना है। उस बंदे को मिलाया, अंकल वहां पहुंचे, वहां जाके उसने फाइल को देख के ये करके वो करके कहने लगा आप 3 दिन बाद आइए, यहाँ से जाइए मत, मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइल में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके फेवर में हैं। वो सारा ठीक करके तीसरे दिन अंकल के पास इंफॉर्मेशन आई कि आपका इंश्योरेंस कवर जो है अप्रूव हो गया। सत्संग जी, संगत जी, सारी तो रॉ मटेरियल यहाँ आ गई, सारा कुछ यहाँ आ गया स्टॉक इंडिया में, जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो सारे मिल गए। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, वो चीजें ऐसी हुई जैसे कि किसी ने एक के बाद एक चीजों को सेट करके रखा है। अंकल, अग्रवाल अंकल जहां भी जाते थे हर चीज रेडी मिलती थी, तैयार, ये देने वाला है, ये लेने वाला है। बैंक वालों ने कहा कि हाँ हमारे पूरे पैसे हो गए, इंश्योरेंस की मनी आ गई, मटेरियल सारा निकल गया, और एक के बाद एक करके चीजें सारी सेट हो गई। जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि एक इंसान फैक्ट्री बंद करके बिना नुकसान उठाए प्रॉफिट के अंदर अपने घर को वापस आता है। ये सिवाय गुरुजी की कृपा के और कुछ भी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। हम जैसे ह्यूमन बीइंग जिसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, वो ये कर ही नहीं सकता था। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि एक एक चीज अपनी जगह पर रख के और एक एक चीज अपने हिसाब से होती चली गई। और संगत जी, सब कुछ इतना ठीक हो गया जिसको हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अंकल तो इतने ज्यादा गुरुजी को मानने लगे, उसके बाद गुरुजी के पास बहुत जाने लगे। और उन्हीं दिनों मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी प्लीज मेरे घर आइए। तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ आऊंगा। कहते कहते ऑफ कोर्स मैं हर 2-3 महीने में एक बार गुरुजी को कहती थी गुरुजी प्लीज अपने चरण डालिए मेरे घर। और गुरुजी ने फाइनली इस बात को माना और 2005 में गुरुजी ने अपने चरण मेरे इस कुटिया में रखे। आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत खुश थी, पर गुरुजी ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि किसी को मंदिर से नहीं बुलाएगी, मंदिर में जो आना होगा वो मेरे साथ आएंगे, तो उन्हें सारे सैनिक फार्म से लोगों को बुलाना है। संगत जी, मैं सैनिक फार्म में रहती हूँ। सैनिक फार्म में उस समय लोग गुरुजी को नहीं जानते थे, सिर्फ आई थिंक जो अपने एम्बेसडर अंकल थे वो ही उन्होंने, गुरुजी ने उनको कहा था कि तुम यहाँ आकर रहो। सिंह अंकल, उन्होंने यहाँ पे घर ले लिया था और हम लोग यहाँ पे रहते थे। और एक परिवार और था, सुषमा आंटी का, हम 3-4 लोग ही जो गुरुजी की
संगत से थे। तो गुरुजी ने मुझे स्पेशल कहा कि तूने खाली सैनिक फार्म के लोगों को बुलाना है और किसी को नहीं बुलाना, तेरी यही जिम्मेदारी है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए कि मैंने बहुत कोशिश की, सबके जितने भी लोगों के मुझे फोन मिल सके फोन किया, सबको बुलाया। गुरुजी 2 जनवरी 2005 को मेरे घर आए और दोपहर में आए लंच के टाइम पे, और गुरुजी यहाँ पे 2.5-3 घंटे रहे। अपने साथ रोमा आंटी को लाए, सुधा आंटी को लाए, विपी अंकल को लाए, जो भी जिनको उनको लाना था 10-15 लोगों को, वो उनके साथ आए मंदिर से। बाकी सब लोग यहाँ के थे। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इतने संगत को इकट्ठी कर पाई कि गुरुजी शुड फील प्राउड अबाउट मी कि मैंने उनका कहना माना और मैं वो कर पाई। जाते हुए गुरुजी कहने लगे, तूने बहुत अच्छा किया सब कुछ, मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुजी इतने सीधे, हमारे गुरुजी सिंपल थे। संगत जी जब वो आए, हमें भी अकल नहीं थी कि हमने ना कोई गुरुजी की फोटोग्राफ ली, ना कुछ किया। म्यूजिक अंकल आए साथ में, उन्होंने आके यहाँ पे भजन चलाए। और गुरुजी आके जब खड़े हुए तो मैंने गार्डन में जाके मंदिर, मुझे कहा सब लोगों ने कि भाई आप जाके गुरुजी की पूजा करो, आरती उतारो। मैंने उनकी आरती उतारी। जब हम गार्डन में खड़े हुए तो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मुझे समझ ही नहीं थी, मेरी थाली में तो सिर्फ फूल ही थे। मैंने उठा के गुरुजी के हाथ में फूल रख दिए। पर हमारे गुरुजी इतने प्यारे, इतने इतने सिंपल, इतने मतलब मन को हरने वाले, मैं बता नहीं सकती आपको। और मुझे तो बस ये लगने लगा कि गुरुजी यहाँ से जाए ना। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे यही लगता है कि गुरुजी इस घर में हमेशा रहते हैं, उनका यहाँ निवास है। और गुरुजी का हर पल हर क्षण यहाँ पे हमारे ऊपर गुरुजी का हाथ है। ये गुरुजी की कृपा है, इतनी कृपा है मैं आपको बता नहीं सकती। आफ्टर 9 years of my daughter's eldest daughter, she's got a son now in the month of March 2020. और सभी कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग है। हमारी नाच समझियाँ उस समय इतनी रही, बहुत कुछ गुरुजी के संगत में रह के सीख सकते थे, परंतु सीखा नहीं, समझा नहीं। गुरुजी ने कई बार मुझे 1-2 अंकल के साथ बिठाया, उनसे सत्संग कराया, वही मंदिर में ही कराया। गुरुजी मंदिर में ही कराते थे एम्पायर स्टेट में, और सुनाते थे। तब मुझे महसूस होता था शायद कि मैं ना अभी वो चीजें समझ नहीं पाई जो मुझे समझने की जरूरत है। इसीलिए गुरुजी चाहते हैं कि मैं सत्संग सुनूं। और जोशी अंकल से और दूसरे 1-2 अंकल से, भट्टाचार्य अंकल से, शायद उनसे कहते थे कि सत्संग करो अंकलों के साथ। एक छोटा सा ग्रुप बन जाता था हमारा 5-7 लोगों का, और वहीं पे सत्संग करते थे। और कई बार गुरुजी के सामने खड़े होके गुरुजी सत्संग करवाते थे कुछ लोगों से। पर जो प्यार गुरुजी ने दिया और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं, मैं जितना भी गुरुजी को शुक्राना करूं, हर पल हर क्षण हर सांस में गुरुजी को शुक्राना है। मेरे परिवार का एक इंसान गुरुजी को शुक्राना करता है। मेरा बेटा अमित अग्रवाल बिल्कुल गुरुजी के चरणों में हमेशा रहने के लिए तैयार रहता है। मेरा परिवार, बस मैं गुरुजी को हमेशा ही कहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में हमेशा जगह देना। सत्संग जी, हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले, एक भगवान मिले जिनको हम उस समय नहीं समझ पाए। और गुरुजी कहते थे जब मैं चला जाऊंगा तब तुम लोगों को समझ आएगी, जब भीड़ लगेगी, जब तुम लोग लाइन में लग के आओगे, तब तुम लोगों को समझ आएगा। तब तो हम गुरुजी को यही समझते थे ना कि हमारे संगी साथी हैं, हम समझ ही नहीं पाए उस समय। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज की ये सत्संग करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सारी संगत से बात कर पा रही हूँ। बहुत थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग आंटी ने शेयर किया, भावुक कर देने वाला सत्संग, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी बहुत सिंपल, बहुत सादे, बहुत ही प्यारे हैं। गुरुजी के आगे आप कुछ भी रखिए, कुछ भी उनको आप मन से, प्यार से, भाव से पेश कीजिए उनके आगे, गुरुजी उसको स्वीकार कर लेते हैं। बस आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ,
गुरुजी डुगरी वालिया यूट्यूब चैनल पर हैं आप अभी। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर जो लाइव सत्संग है वो सैटरडे और संडे को आएगा 8 बजे। सॉरी 8 बजे नहीं आएगा, वो दोपहर को 12:30 बजे आएगा सैटरडे संडे को। 6 बजे का टाइम अब हम वहां से नहीं रख रहे हैं, हम 12:30 बजे का टाइम रख रहे हैं, क्योंकि 6 और 8 के बीच में गैप बहुत कम है। क्योंकि जो संगत है जीएसबी की, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग की जो संगत है, वो टाइम आपस में दोनों चैनल्स का क्लैश हो जाएगा। तो एक सत्संग आएगा 12:30 बजे गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर, और गुरुजी डुगरी वालिया पर 8 बजे, जैसा आप अभी देख रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन लाइव सत्संग आएगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब आप सवाल कोई है तो आप कर सकते हैं। कोई नई संगत है जिनके मन में कोई सवाल है लोटे को लेकर और कुछ भी, मंदिर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बड़े मंदिर के बारे में, आज मैं गया था बड़े मंदिर, तो बड़ा मंदिर अभी खुला नहीं है। बड़े मंदिर में बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं, गाड़ी में बैठकर, गाड़ी से भी नहीं उतर सकते हैं। सो यू हैव टू सिट इन योर कार एंड टेक अ दर्शन। उसमें आपको जो भी प्रसाद होगा वहां पर अवेलेबल, अगर होगा तो वो प्रसाद आपको सेवादार अंकल देंगे। तो आज हमें ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, 2 ब्रेड पकोड़े प्रसाद और हलवा प्रसाद, और साथ में जल प्रसाद की 1 बॉटल, ये हमें आज मिला था। तो एज पर अवेलेबिलिटी, जैसे जो प्रसाद अवेलेबल होता है वो सेवादार अंकल देते हैं। तो अभी मंदिर नहीं खुला है, बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको मंदिर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने आपको मंदिर की इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा, आप भी गए थे मूर्ति आंटी, आप भी गए थे आज मंदिर? कुणाल जी जय गुरु जी, सुमन जी जय गुरु जी, मोहित जी जय गुरु जी, किरण जी जय गुरु जी। तो आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर ही आपको दर्शन करने पड़ेंगे। शिवलिंग के दर्शन आप कर लेंगे, मंदिर के दर्शन आप दूर से कर लेंगे। बस एक सपोज 200-300 मीटर दूरी पर आपको रोक दिया जाएगा, वहां पर गाड़ी खड़ी करके आप दर्शन कर सकते हैं। यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम योर कार। ये भी एक, फिर आप वहां जाकर अगर आपको बुरा लगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, वो यही है कि आप कार के अंदर से विंडो नीचे करके दर्शन कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट इवन शूट, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, दर्शन कर सकते हैं गाड़ी में बैठकर। क्योंकि पीछे भी एक आंटी का मुझे कॉल आया था कि अंकल उतरने नहीं दिया हमें गाड़ी से, हम बॉम्बे से आए थे। तो मैंने उनको बोला देखिए रूल है तो वो रूल बनाए हुए हैं तो सबके लिए है, जब मंदिर प्रॉपरली खुल जाएगा आप तब आइएगा दोबारा। तो इसमें तो बुरा नहीं मानने की बात है, अब जो रूल सबके लिए बनाए हैं, क्या कर सकते हैं। अगर कुछ आप चैनल को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, टाइमिंग को लेकर के। सक्षम जी पूछ रहे हैं छोला कहां से ले। गुरुजी का छोला तो बहुत जगह मिल जाता है, आप सेंटर मार्केट में भी मिल जाता है। मैं तो दिल्ली का ही बता सकता हूँ, दिल्ली में सेंटर मार्केट है, वहां पर मिल जाता है। और बहुत सारे, अब तो गुरुजी के छोला बनाने वाले बहुत सारे आंटीज हैं और बहुत सारे लोग हैं जो छोला बनाते हैं, सेवा करते हैं। छोला कोई, ये तो मतलब आपको ये कहीं ना कहीं से यू हैव टू परचेज इट, ये कोई गिफ्ट तो नहीं करेगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। ये छोला तो आपको कहीं ना कहीं से आसपास से परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, नितिन भसीन जी पूछ रहे हैं गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग पर लाइव कब आएगा। तो गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर लाइव आएगा सैटरडे और संडे को शाम को 8 बजे। आप लोग 8 बजे ज्यादा आपको सूट करता है आई थिंक, तो 8 बजे आएगा। अभी हम भी क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को 8 बजे लाइव आएगा, जिसमें मैं आऊंगा 8 बजे। और बाकी मंडे टू फ्राइडे 12:30 बजे सत्संग आएगा रोज। मंडे टू फ्राइडे दिन के समय सत्संग आएगा रोज, बिकॉज आई हैव टू हैंडल बोथ द चैनल्स। टाइम की लिमिटेशन है, टाइम की शॉर्टेज है, दोनों चैनल को मैनेज करना है।
तो टाइम के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। प्लस आई हैव टू सी माय अदर बिजनेस टू, आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम। तो टाइम की शॉर्टेज के कारण मुझे और काम में भी व्यस्तता है, तो फिर अभी ऐसे किया जा रहा है। मंडे टू फ्राइडे GSB पर गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग पर 12:30 बजे दोपहर को सत्संग आएगा, और सैटरडे और संडे को मैं लाइव आऊंगा 8 बजे। गुरुजी डुगरी वालिया यूट्यूब चैनल पर मंडे को, जैसे आज आप सुन पा रहे हैं, वेडनेसडे को और फ्राइडे को शाम को 8 बजे लाइव होगा। मंडे को संगत का सत्संग और Q&A आपसे बातचीत मैं करूंगा। वेडनेसडे को दिव्य आभा की रीडिंग होगी जैसे पिछले वेडनेसडे को की थी, और फ्राइडे को सत्संग होगा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा यहाँ पर, अगर आप लोगों ने प्यार दिया, अगर अच्छा गुरुजी की कृपा रही, तो फिर 3 दिन की जगह हो सकता है हम फिर 4 दिन करें, 5 दिन करें लाइव गुरुजी डुगरी वालिया पर। वो आगे देखेंगे, जैसे गुरु का आदेश होगा, जैसे टाइम होगा। अश्वनी जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी की गद्दी लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं है, आपके यहाँ जगह नहीं है, आप गद्दी टेम्परेरी लगा सकते हैं। परमानेंट अगर ना भी लगाएं तो जिस दिन सत्संग है उस दिन लगा लीजिए, फिर हटा दीजिए। सत्संग के दिन तो आप लगा ही लीजिए गद्दी, इतनी जगह तो बन ही जाती है गुरु के लिए। बाद में हटा लीजिए 1-2 दिन बाद, उस दिन लगा लीजिए गद्दी। बब्बू मान जी पूछ रहे हैं, अंकल आई एम ज्वाइनिंग इस्कॉन, कैन आई फॉलो गुरुजी? यस, यू कैन फॉलो गुरुजी, यू कैन ऑलवेज टेक ब्लेसिंग्स। आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मेरे मन में भी थी। देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को भी फॉलो करते हैं, आपके कोई भी गुरु हैं, कोई भी ईस्ट है, लेकिन आप गुरुओं की, सदगुरुओं की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। आप किसी भी गुरु की ब्लेसिंग लेंगे, आप जाकर उनकी ब्लेसिंग लीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मेरी चित्त शुद्धि कीजिए, कृपा कीजिए। ब्लेसिंग्स के लिए आप जा सकते हैं। गुरु कहते हैं, हमारे गुरु ही नहीं, कोई भी गुरु, मैंने जितने भी गुरु सुने, वो कहते हैं अपने गुरु को, अपने भगवान को मानते रहो, लेकिन हमसे अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स लेकर जाओ। तो आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स जो गुरुजी के पास पड़ी हैं, उनको लेकर जाओ। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये सब लोग, ये जो सब गुरु हैं, ये एक ही लाइट, एक ही दिव्य पुंज, जो दिव्य प्रकाश है, उसमें से सब निकले हैं। एक दिव्य प्रकाश में से सारे प्रकाश निकले हैं। तो किसको छोटा कहेंगे और किसको बड़ा कहेंगे? ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। ठीक है, आई होप यू विल गेट द क्लैरिटी। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं? पुष्पा जी, जय गुरु जी। आई विल ट्राई टू आंसर। सो गुरुजी डुगरी वालिया को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। कल लाइव नहीं आएगा इस पर, कहीं आप फिर कंफ्यूज हो जाएं। ट्यूसडे को लाइव नहीं आएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन लाइव आएगा 8 बजे। मैं अभी अपने स्टेटस में डाल दूंगा टाइमिंग एक बार फिर। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 PM लाइव एट गुरुजी डुगरी वालिया। सैटरडे, संडे 8 PM लाइव एट गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स। मंडे टू फ्राइडे 12:30 बजे दोपहर को, 6 बजे नहीं, शाम को 12:30 बजे दोपहर को सत्संग ऑन एयर हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी। रंजना जी, जय गुरु जी। जो भी नई संगत है और जो भी गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग से आए हैं संगत, प्लीज आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी प्यार दीजिए। ये भी आपका ही चैनल है, इसको भी ग्रो करिए, बड़ा करिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये भी चैनल गुरु की कृपा से फलेगा, फूलेगा और बड़ा हो जाएगा। अपने आप गुरुजी संभालेंगे। हमारा काम है कर्म करना, मेहनत करना, फल देना उसका काम, देना ना देना उसका काम। हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं, बस, दैट्स इट। जूम पर हम अमृत वेला करते हैं जी। निधि जी का वो है क्वेश्चन, जूम पे सत्संग जी। जूम पर हम महीने में 3 दिन अमृत वेला सत्संग होता है, 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को। वो लिंक निधि जी, जो लिंक है
सारे GSB के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आता है। आप गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट द लिंक। जूम पर हम 3 दिन अमृत वेला सत्संग करते हैं महीने में, 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को। तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप रिक्वेस्ट भेजिए। नितिन अविनाश शर्मा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। यदि व्हाट्सएप ग्रुप फुल होगा तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आई विल सेंड यू द इन्विटेशन लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है जी, निधि जी को जवाब मिल गया। रिया जी जय गुरु जी, मीनू जी जय गुरु जी। सो अब हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि वचन हम वहां पर कर रहे थे गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर, अभी वहां पर लाइव नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, गुरुजी से क्षमा मांगते हुए हम वचन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। 48 वचन आई थिंक वहां पर हो चुके थे, उसके बाद हम यहाँ पे जो लाइव हो रहा है उस पर कंटिन्यू कर देंगे। गुरुजी जानी जान है तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। आज 13 तारीख है, 13 तारीख, लेट मी चेक द डेट, यस 13 को है वचन 50 से 56, 50 to 56। कुणाल जी पूछ रहे हैं नितिन अंकल गुरु जी की पहले पूजा करनी चाहिए या भगवान जी की, पर मैं तो दोनों की एक साथ। नहीं, पहले आप गुरु को पूजे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम विष्णु। आप सबसे पहले गुरु को ही प्रथम, सबसे पहले आप गणेश जी की वंदना करिए, गुरु की वंदना करिए। पहले गणेश, फिर गुरु, फिर भगवान। है सब एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मन से दोनों की साथ में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मन में जब ये भाव लाने की कोशिश ना हो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, नहीं, ना हमारे गुरु बड़े ना हमारे भगवान बड़े, दोनों एक समान खड़े। ना हमारे गुरु बड़े ना हमारे भगवान बड़े, दोनों एक समान खड़े, दोनों बराबरी पर खड़े हैं। ना गुरु बड़े ना भगवान बड़े, दोनों एक समान खड़े। ठीक है, ये मुहावरा ही बन गया, ये बनवा दिया गुरु ने, तो जैसा बनवाया वो आपके सामने है। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, समान। आपको नहीं, कोई धर्म भी छोटा नहीं बड़ा नहीं, ना हमारा धर्म बड़ा ना दूसरे का धर्म छोटा, ना दूसरे का धर्म छोटा ना हमारा बड़ा। अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। गुरु भगवान कभी ये बात पसंद नहीं करेंगे कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जाए। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। क्रैप मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। केकड़ा होता है, केकड़े की मेंटालिटी है कि अगर एक ऊपर चढ़ रहा है तो वो ऊपर अगर नहीं चढ़ पा रहा तो टांग खींच के नीचे गिरा देता है। वो मेंटालिटी हमारी नहीं होनी चाहिए कि अपने को ऊपर दिखाने के लिए हम दूसरे को नीचे गिराएं। नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द गॉड्स, ऑल द रिलीजन्स। सभी भगवानों की रिस्पेक्ट करनी है, सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करना है, कोई छोटा नहीं है। अगर छोटे बड़े के चक्करों में पड़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन आएगी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज्ड इंसान को भगवान नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते। चलिए वचन हम करते हैं, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम मंत्र जाप करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? ये आपको कमेंट करके बता दीजिए एक बार, मुझे कमेंट नजर नहीं आ रहे। हाँ, निधि जी पूछ रही हैं गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप चैंटिंग कर सकते हैं क्या विदाउट फोटो? मैं समझा नहीं है। हाँ, मंत्र जाप कर सकते हैं जी, आप फोटो का क्या उससे लेना देना है? फोटो का मंत्र जाप से क्या लेना देना है? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कैन यू क्लैरिफाई द क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाइए, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए ठीक से। मंत्र जाप और फोटो का क्या लेना देना है?
आप ये पूछ रही हैं कि गुरुजी की फोटो सामने रखकर मंत्र जाप करना है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? ऐसा तो जरूरी नहीं है, आप जैसे मर्जी जहां टाइम मिले आप गुरुजी का स्वरूप सामने हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो स्वरूप तो मन में नहीं, हाँ बिना स्वरूप के कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। स्वरूप तो वही बात है ना, हनुमान जी ने स्वरूप कहाँ दिखाया था? अपनी छाती फाड़कर राम और सीता का स्वरूप दिखाया था। हनुमान से पूछा कि भगवान कहाँ बसते हैं, उन्होंने कहा मेरे मन में। उन्होंने कहा मन में है तो दिखाओ, उन्होंने छाती फाड़ के मन में दर्पण दिखा दिया था। यही तो भक्त की भक्ति है, हमारे मन में भगवान बसते हैं। चलिए मंत्र जो अब हम पहले वचन करते हैं 52, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 50 से 56। ठीक है जी। जय गुरु जी। वचन 50। आपको अपने आंख, नाक और कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 51। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। परंतु मनुष्य मरने के बाद किसी काम का नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपने जन्म को संवार सकता है। जय गुरु जी। वचन 52। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी सत्संग होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव एवं आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले हैं उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। गुरु जी अक्सर कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी। वचन 53। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। जय गुरु जी। वचन 54। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। जय गुरु जी। वचन 55। गुरु जी से कभी भी अपना भला बुरा ये सब नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे यह दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी ही मदद करते हैं, ना कि गुरु जी की। जय गुरु जी। वचन 56। एक बार एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले छोटे पाठी ने गुरु जी से कहा कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है, धन नहीं है। गुरु जी ने प्रश्न किया, जद लोका दे पाठ पढ़दा है तब किन्ने सफ़े बिना पढ़े पलट देता है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। वह पाठी जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता था तो बीच बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट देता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ करया करो, यानी पाठ अपने आप ही करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के वचन कंप्लीट हो गए। जो गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग की संगत है, आप प्लीज अपना जो भी आपके जो संगत है आसपास, जिनको भी आप जिनसे भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, उन्हें भी बता दीजिएगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लाइव आएगा गुरुजी डुगरी वालिया पर 8 बजे, और सैटरडे संडे को लाइव आएगा गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर 8 बजे।
और बाकी जो सत्संग है 12:30 बजे का दिन में, वो भी आपको देखना है, क्योंकि आप ही सब चैनल पर देखते हैं सत्संग। आपको गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर जब 12:30 बजे आ जाएगा दोपहर को, जिनके पास दिन में टाइम है दिन में देखिएगा, 8 बजे टाइम है 8 बजे देखिएगा, जब आपको टाइम लगे तब देखिएगा। 12:30 बजे दोपहर को सत्संग आ जाएगा चैनल पर, नया सत्संग। तो ऐसे ही आप भी अपना सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं, जैसे आंटी ने किया है, आप भी ईमेल पर, नीचे ईमेल एड्रेस होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भेजिए। नहीं तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही डायरेक्टली, या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हैं, तब भी आप अपना सत्संग शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप में यदि आप हैं तो मुझे मैसेज मत करिएगा, वहां पर टेलीग्राम के मैसेज मैं नहीं देख पाता। रोमिला आंटी को आप मैसेज करेंगे, वो ग्रुप एडमिन है वहां पर। रोमिला कपूर आंटी टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन है, तो उनको आप मैसेज करिएगा कि अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। वो आपको मेरा मोबाइल नंबर देंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सत्संग शेयर कर पाएंगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में उससे सत्संग शेयर करेंगे मैसेज पर, तो मैं वहां नहीं देख पाता हूं, बिकॉज वहां पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं नहीं पढ़ पाता सारे मैसेजेस। ठीक है जी। रजनी आंटी जय गुरु जी, रीटा जी जय गुरु जी, मीनू जी जय गुरु जी, भाव्या जी जय गुरु जी, रिया शर्मा जी जय गुरु जी, सरबजीत जी जय गुरु जी, मोनिका आंटी जय गुरु जी, अनीता जी जय गुरु जी, हरीश अंकल जय गुरु जी, रिया शर्मा जी जय गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। समस्त संसार में सुख और शांति हो, पर्यावरण दूषित ना हो, और सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, और गुरु की अनुकंपा, गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। इसी आशा के साथ अब हम मंत्र जाप करेंगे, और उसके बाद हम सत्संग आज का कंक्लूड करेंगे। वेडनेसडे को फिर जुड़िएगा गुरुजी डुगरी वालिया पर 8 बजे रात को। हम दिव्य आभा का आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये दिव्य आभा बुक है, ये रही, तो इसका अगला चैप्टर दिव्य आभा का, ये गुरुजी जो येलो चोले में है, ये दिव्य आभा बुक है, इसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का वेडनेसडे को 8 बजे रात को। ठीक है जी। अब मंत्र जाप करते हैं, और जरूर जुड़िएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू एंड प्रेस द बेल आइकन। मंत्र जाप। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब वेडनेसडे को मिलेंगे संगत जी, और शिव पुराण एक दिन छोड़ के एक दिन गुरुजी डुगरी वालिया पर 3 चैप्टर्स आते हैं सुबह 9:30 बजे। आप ज़रूर वो भी सुना कीजिए। शिव पुराण गुरुजी ने कहा है पढ़ो, अगर पढ़ नहीं सकते आप तो टाइम नहीं है तो सुनिए,
जिनको सुनना अच्छा लगता है तो सुनिए, बहुत आपको आनंद आएगा। शिव पुराण में काफ़ी डिटेलिंग है धर्म ग्रंथ के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। ज़रूर आप सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। सुबह 9:30 बजे आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, गुरुजी डुगरी वालिया पर। कल आया था और अब कल फिर आएगा, सुबह 9:30 बजे। ज़रूर आप सुना कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को लाइव 8 बजे ऑन द सेम चैनल एट गुरुजी डुगरी वालिया, ठीक है। और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स को भी अपना प्यार आप देते रहिएगा, और वहां पर भी सुबह 12:30 बजे, मतलब दोपहर को 12:30 बजे, कल दोपहर को 12:30 बजे सत्संग आ जाएगा। रोज दोपहर को 12:30 बजे सत्संग आ जाएगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को लाइव 8 बजे रात को आएगा। सैटरडे संडे को 12:30 बजे सत्संग नहीं आएगा, 8 बजे रात को लाइव आएगा, तब मैं आपसे वहां पर मिलूंगा ऑन दैट चैनल गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स। ओके जी। गुरुजी आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला करें। गुरुजी हम सबका कल्याण करें, हम सबका भला करें। सर्वदा भला, सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। लाइक कर दीजिए, लाइक लाइक लाइक, बहुत सारे लाइक कर दीजिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना संगत जो है सत्संग आगे तक पहुंचेगा, चैनल आगे तक जाएगा। जितना आप लाइक करेंगे, तो ये YouTube का मैंने आपको बताया था ना, YouTube का एक सिस्टम है कि आप जितना लाइक करते हैं और मुझे लाइव आने का प्रोत्साहन मिलेगा, आपका एप्रिसिएशन होगा तो मैं लाइव आ पाऊंगा आपके सामने। अदरवाइज आई विल नॉट फील दैट यू आर लाइकिंग इट। अगर ऐसा लगेगा आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो देन देयर इज नो रीजन टू कम लाइव। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। चलिए वेडनेसडे को मिलेंगे। जय गुरु जी। ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। गणेश का स्थान अति उत्तम स्थान है, और गणेश को सबसे ऊंचा स्थान दीजिए और उनकी पूजा कीजिए। गणेश जी के दिन चल रहे हैं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू।